सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर्स हुए भी नहीं करते थे तब से लेके तो आज तक सिक्योरिटी की सिर्फ और सिर्फ 3 गोल्स है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। और आज हम इन्हीं 3 गोल्स का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि अगर सपोज डेटा है और इस डेटा के कुछ ऑथराइज्ड यूजर्स है तो कॉन्फिडेंशियलिटी ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑथराइज्ड यूजर्स ही इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी यूजर्स हैं जो ऑब्वियसली अनऑथराइज्ड होंगे वो इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर उनने इस डेटा को एक्सेस कर लिया फिर भी तो इसका मतलब ये डेटा इज नो मोर कॉन्फिडेंशियल, राइट। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्फिडेंशियलिटी इज एन एक्ट of protecting data from all the unauthorized users? हाँ, कह सकता हूँ। और यही कॉन्फिडेंशियलिटी का डेफिनेशन है। अब अगर तुम्हें अपने डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है तो तुम्हें अपने डेटा को तब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जब वो रेस्ट में है, तुम्हें अपने डेटा को तब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जब वो मोशन में है, और तुम्हें अपने डेटा को तभी भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जब उसका यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम प्रोटेक्ट एट रेस्ट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम अपने डेटा को लैपटॉप के अंदर स्टोर करते हो तो बेसिकली वो डेटा लैपटॉप के अंदर पड़ा है, इट इज इन रेस्ट, राइट। बट तभी भी तुम्हें उस डेटा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है क्योंकि कोई अनऑथराइज्ड यूजर भी किसी ना किसी तरीके से आ सकता है और फिर वो तुम्हारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। और अगर उसने तुम्हारे डेटा को एक्सेस कर लिया तो योर डेटा इज नो मोर कॉन्फिडेंशियल, राइट। तो इसीलिए तुम्हें उस डेटा को भी जो वहां पे रेस्ट में है उस डेटा को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और तुम वो कैसे करोगे? तुम अपने लैपटॉप में एक पासवर्ड डाल सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता होगा। तो फिर अगर कोई थर्ड इंसान आ भी गया या कोई अनऑथराइज्ड यूजर आ भी गया तो उसे क्योंकि वो पासवर्ड पता ही नहीं है इसीलिए वो तुम्हारा लैपटॉप ओपन नहीं कर सकता, और अगर वो तुम्हारा लैपटॉप ओपन नहीं कर सकता तो वो उसके अंदर का डेटा एक्सेस नहीं कर सकेगा, राइट। सिंपल एज दैट। अब हम ये समझते हैं कि प्रोटेक्ट एट मोशन का मतलब क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के अंदर डेटा है और उस डेटा के जो ऑथराइज्ड यूजर्स है वो एक तुम हो और एक दूसरा इंसान है। लेट्स से फॉर एग्जांपल उस इंसान का नाम है अमन। अब तुम्हें वो डेटा अपने कंप्यूटर से अमन के कंप्यूटर पे सेंड करना है, ओके। और अगर तुम ऐसा कर रहे हो, अगर तुम वो डेटा उसके कंप्यूटर पे सेंड कर रहे हो तो इसका मतलब दैट डेटा इज इन मोशन, राइट। अब तुम्हें इस डेटा को भी प्रोटेक्ट करना है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तुम्हारा डेटा मोशन में है, जब वो ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसे हो सकता है कि कोई अनऑथराइज्ड तीसरा इंसान वहां पे बीच में बैठा हो जो किसी ना किसी तरीके से उस डेटा ट्रांसफर के बीच में इंट्रूड कर सकता है और उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। और अगर फिर उसने एक्सेस कर लिया तो इसका मतलब तुम्हारा डेटा इज नो मोर कॉन्फिडेंशियल, राइट। तो तुम्हें तभी भी जब तुम्हारा डेटा मोशन में तभी भी उस डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन, या अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। और ये जो एनक्रिप्शन है, ये जो सारी की सारी हैशटैग वाली चीज़ें हैं, इन सारी की सारी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। सारी की सारी चीज़ों के ऊपर अलग से वीडियोस बनने वाले हैं तो तब आप उन चीज़ों को डिटेल में समझ सकते हो। ये बस एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटेक्ट इन मोशन का मतलब ये होता है। अब हम ये समझते हैं कि प्रोटेक्ट ड्यूरिंग यूज का मतलब क्या होता है। अब इमेजिन करो कि तुम बैंक के अंदर एक अकाउंट खोलते हो और उस अकाउंट का जो 4 डिजिट पासकोड है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता है। तो इसका मतलब उस अकाउंट का जो ऑथराइज्ड यूजर है वो तुम हो, राइट। अब मान लो कि तुम्हें उस अकाउंट से पैसे निकालने हैं और इसीलिए तुम एटीएम में जाते हो, ठीक है। अब अगर तुम्हें एटीएम यूज करना है तो तुम्हें वो 4 डिजिट जो पासकोड है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर है वो वहां पे टाइप करके डालना पड़ेगा, राइट। अब अगर तुम वो पासकोड टाइप करके वहां पे डाल रहे हो तो इसका मतलब तुम वो जो 4 डिजिट पासकोड है जो एट द एंड ऑफ द डे एक डेटा ही है, तुम उस डेटा को यूज कर रहे हो। तो बेसिकली तुम्हें उस डेटा को यूज करते वक्त भी प्रोटेक्ट करना है। अब अगर इस सिचुएशन की बात की जाए तो क्यों प्रोटेक्ट करना है और कैसे प्रोटेक्ट करना है, किससे प्रोटेक्ट करना है? जब तुम उस डेटा को यूज कर रहे हो या जब
तुम उस 4 डिजिट पासकोड को वहां पे टाइप कर रहे हो, तब ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा इंसान तुम्हें पीछे से वो डेटा यूज करते वक्त देख रहा है, और अगर उसने देख लिया तो इसका मतलब उसने उस डेटा को एक्सेस कर लिया, उसको पता चल जाएगा कि तुम्हारा वो 4 डिजिट पिन क्या है, और अगर उसको पता चल गया तो योर डेटा इज नो मोर कॉन्फिडेंशियल, राइट। तो इसीलिए तुम्हें अपने डेटा को तभी भी प्रोटेक्ट करना है जब तुम उसे यूज कर रहे हो, राइट। तो इसे कहा जाता है प्रोटेक्ट ड्यूरिंग यूज। अब अगर तुम्हें अपने डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है तो तुम इन 3 चीजों का यूज कर सकते हो, एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल एंड डेटा क्लासिफिकेशन। सारी की सारी चीजों को हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं, तो उसका टेंशन आपको अभी लेने की जरूरत नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये डेटा है और इस डेटा के लिए एक अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड यूजर्स है। अब इंटीग्रिटी ये कहता है कि इस डेटा को सिर्फ और सिर्फ उसके ऑथराइज्ड यूजर्स ही चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं, बाकी कोई भी दूसरा यूजर जो ऑब्वियसली अनऑथराइज्ड होगा वो इस डेटा को चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकता। और अगर उसने ऐसा कर लिया तो इसका मतलब दिस डेटा नो मोर होल्ड्स इंटीग्रिटी, राइट। अब अगर सपोज मुझे आपको इसका एग्जाम्पल देना रहा तो मैं आपको ये कहूंगा कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैसेज है और इस मैसेज के ऑथराइज यूजर सिर्फ मैं हूं और आप हो, दैट्स इट। और अगर सपोज मैंने ये मैसेज आपको सेंड कर दिया, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल थ्रू ईमेल, ओके। अब ये मैसेज आपके पढ़ने से पहले ही अगर कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति आता है, कैसे भी आ सकता है मुझे नहीं पता, थ्रू हैकिंग और व्हाटएवर, और आके वो इस मैसेज को चेंज कर लेता है या इस मैसेज को मॉडिफाई कर लेता है, अगर उसने ऐसा कर लिया तो इसका मतलब द मैसेज और द डेटा विच हैज सेंट हैज नो इंटीग्रिटी इन इट, ओके। और अगर ऐसा हुआ तो इससे क्या हो सकता है, अगर वो पर्सनल मैसेज है तो इससे हम दोनों के रिलेशंस खराब हो सकते हैं, राइट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर सपोज जो मैसेज मैंने आपको सेंड किया और वो मैसेज बिल्कुल वैसे के वैसा ही आपको मिला और आपने बिल्कुल वैसे का वैसा ही पढ़ा, तो इसका मतलब वो मैसेज या दैट डेटा हैज इंटीग्रिटी इन इट, ठीक है। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंटीग्रिटी इज एन एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स? ऑफ कोर्स कह सकता हूं, और यही इंटीग्रिटी की डेफिनेशन है। और अगर अब आपको आपके डेटा के इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है तो आप इन 4 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, हैशिंग, एक्सेस कंट्रोल, डेटा क्लासिफिकेशन एंड इनपुट एंड आउटपुट सैनिटाइजेशन, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये डेटा है और इस डेटा के ये कुछ ऑथराइज्ड यूजर्स है, तो अवेलेबिलिटी ये कहता है कि इन ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए ये डेटा 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। जब चाहो तब ये ऑथराइज्ड यूजर्स इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और ये जितने भी बाकी के अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं जिनके अंदर अटैकर्स आते हैं, हैकर्स आते हैं, तो ये अटैकर्स या हैकर्स कितनी भी कोशिश कर ले इस डेटा को डिस्ट्रॉय करने की, इस डेटा के अंदर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि उनके किसी भी अटैक का इस डेटा के अवेलेबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट फिर भी लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा सा अटैक करते हैं और इस डेटा को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, देन दिस डेटा वोंट बी अवेलेबल फॉर द ऑथराइज्ड यूजर्स, सिंपल एज दैट, राइट। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल जो नेटफ्लिक्स है उसका एप्लीकेशन नहीं है, मान लेते कि उसका बस वेबसाइट है। अब तुमने उस वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन परचेस करके रखा है। अब अगर तुमने उस वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन परचेस किया है तो इसका मतलब उस वेबसाइट के अंदर का जो भी डेटा है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेब सीरीज और मूवीज, उस डेटा के जो ऑथराइज्ड यूजर्स हो उनमें से तुम एक हो, राइट। मतलब तुम उस डेटा के एक ऑथराइज्ड यूजर हो, क्या हम ये मान सकते हैं? और इसीलिए तुम उस डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकते हो, मैटर नहीं करता दिन है या रात, मैटर नहीं करता सुबह है या शाम, कभी भी तुम वो वेब सीरीज देख सकते हो, कोई भी वेब सीरीज देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मनी हाइस्ट, एलीट, ब्रेकिंग बैड, हाउ आई मेट योर मदर, हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन फास्ट वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे अपनी फेवरेट वेब सीरीज कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो बेसिकली तुम उस वेबसाइट के अंदर का जो डेटा है वो किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो इसी चीज को कहा जाता है अवेलेबिलिटी। और इंटरनेट पे जो है वो बहुत सारे हैकर्स, अटैकर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो हैकर्स, अटैकर्स इस डेटा को या बेसिकली इस वेबसाइट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होंगे हमेशा।
बट फिर भी उनके अटैक्स का इस वेबसाइट के ऊपर या उसके अंदर के डेटा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि इस वेबसाइट की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है और ये डेटा तुम्हारे लिए या ऑथराइज्ड यूज़र के लिए 24/7 अवेलेबल होती है। वो जब चाहे तब इस डेटा को एक्सेस कर सकता है और ये है अवेलेबिलिटी। बट फिर भी अगर अटैकर्स बहुत बड़ा अटैक कर लेते हैं और ये वेबसाइट पूरी की पूरी डाउन चले जाती है, तो फिर दिस डेटा वोंट बी अवेलेबल फॉर द ऑथराइज्ड यूजर्स। अब अगर तुम्हें अपने डेटा की अवेलेबिलिटी मेंटेन करनी है तो तुम इन चीजों को यूज कर सकते हो: एक्सेस कंट्रोल, आइसोलेशन, बैकअप, डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसेस। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अवेलेबिलिटी इज एन एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स? क्या मैं ये कह सकता हूँ? ऑफ कोर्स ये कह सकता हूँ, और यही अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन है। अब मेरी तुमसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।